दो तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, जंगल वाला कि सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं। और दूसरी तरफ जो जंगल का शेर है, उसको कभी खाना मिलेगा, कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। लेकिन जॉब लिविंग तो दे सकती है, लाइफ नहीं देती है। लेकिन अगर जॉब ना करें और बिजनेस करें, बहुत तकलीफ है। कभी काम होगा और कभी काम नहीं होगा, कभी धंधा चलेगा, कभी धंधा नहीं चलेगा। आज 5 साल ऐसा तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते हैं। आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज 5 साल ऐश करके कि जिंदगी के 50 साल ऐसी तैसी कराने वाले हो सकते हैं। चॉइस आपके पास है। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, और को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तो ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है, तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? चटनी से यकीन होता है हो सकती है, और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है, उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? मेंटलिटी भारी रखनी होगी, और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। सोच व्यापारी की चीज। ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा, उस महाराज ने बुद्ध के बारे में पूछा, जीवन बताओ क्या होगा? मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आपका लड़का सब सन्यासी हो जाएगा, सब छोड़ देगा। राजा को बड़ी ठेस पहुंची, बड़ा क्रोध आया मन में कि बुढ़ापे में एक लड़का हुआ, अगर ये सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजपाट कौन देखेगा? इसके इर्द गिर्द झूठा संसार रखो, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुख नाम की कोई चीज। कहते हैं जो ईश्वर ने आपकी तकदीर में लिख दिया उसको तो कोई खुद नहीं बदल सकता। कि जिस रास्ते से सिद्धार्थ निकले, कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए। खबरदार कोई साधु ना दिखे, खबरदार कोई मृत्यु शैया वहां से ना गुजरे। सारथी बुद्ध को लेकर निकला। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को, सिद्धार्थ ने सारथी को बोला रथ हो। सारथी ने बोला महाराज क्या हुआ? बोली ये झुक क्यों चलता है? सारथी ने बोला महाराज ये बूढ़ा हो गया। सिद्धार्थ ने बोला मैं भी बूढ़ा हो जाऊं? बोला सबको होना होता है। रथ आगे बढ़ा और सिद्धार्थ ने एक मृत्यु शैया देखी, कुछ लोग एक बॉडी को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने बोला रथ रोक, इस आदमी को बांध के क्यों ले जा रहे हैं? बोला महाराज ये मर चुका। बोला एक दिन क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने बोला जो आया है सो। और उसी रात सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाता है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देखकर। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया उंगली माल ने, और 999 को मार दिया। जिस पहाड़ी पे रहता था, गांव वालों ने उस पहाड़ी पे जाने का रास्ता बंद कर दिया कि कोई जाए नहीं। और फिर एक घटना घटी, महात्मा बुद्ध आए। शिष्य ने बोला आपका यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध ने कहा अगर तू मुझे नहीं बताता तो संभवतः मैं यहाँ से न जाता। वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता, उंगली मार ने दूर से आते हुए बुद्ध को देखा, प्रसन्न हुआ कि वाह आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया। आज 1000वां वध करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उंगली मार ने बोला तेरे को मार दूंगा, तू लौट जा। मार दे लेकिन एक शर्त है। तो बोला एक पेड़ के ऊपर टहनी है, इसको काट दे। उंगली मार ने वो खड़क उठाई, खटाक से टहनी के 2 टुकड़े कर। बुद्ध मनी मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है, इसके परिवर्तित होने की संभावना है पूरी है। अब जब टहनी कट गई उसने बोला अब, बोला अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे। उंगली मार बोला तू सन्यासी पागल लगता है क्या? जो कट गया वो जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोले मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूँ, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत आवश्यक। आंसुओं से भर गया। एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। लेना होना तो लोहे का जिगरा पैदा करना और सुनना ही नहीं शुरू करते। तुमको इंटरेस्ट आता है। हाँ बता और क्या कह रहा था मेरे बारे में? बोलिए बताइए। जो आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सर दर्द हो जाए, कितना पैसा खर्च कर दोगे उसके लिए?